बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है गेन टैक्स के हवाले से। ये गेन टैक्स क्या होता है, इसको जो है ना कौन पे करता है और कितना पे करता है, इस हवाले से हम जो है ना इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गेन टैक्स होता क्या है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं या प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ टैक्सों से, यानी रजिस्ट्री कराने के दौरान या फिर इंतकाल करा रहे हैं तो उसके दौरान आपको मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं टैक्सों में से एक टैक्स गेन टैक्स है। ये जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा होता है उसने जो है ना गेन टैक्स पे करना होता है। इसके पीछे मोटिव ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अभी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो आपको भी जो है ना फायदा तो हुआ होगा, तो आप क्यों ना कुछ अमाउंट जो है ना इसमें से गवर्नमेंट के खाते में टैक्स के तौर पर पे कर दें। तो इसी टैक्स को गेन टैक्स कहते हैं। ये 2023 में इसकी वैल्यू हम जानने की कोशिश करते हैं। ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इसकी वैल्यू होती है। गवर्नमेंट ये कभी जो है ना इसका रेट बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। अभी 2023 में परवेज इलाही साहब ने जो है ना 1% स्टाम्प ड्यूटी भी कम की थी, जिस पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए काफ़ी जो है ना बेनिफिट हुए थे। तो गेन टैक्स बाद वक्त आपने देखा होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो जो पार्टी प्रॉपर्टी खरीद रही होती है वो आपसे स्टाम्प लिखवा लेती है कि इसके जो है ना तमाम के तमाम अखराजात जो है ना ये फलां पार्टी अदा करेगी। यानी कि गेन टैक्स जो दरअसल अदा करना होता है बेचने वाले ने, वो आदमी स्टाम्प उससे लिखवा लेता है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूँ, इसके तमाम टैक्स जो है ना आप जो खरीद रहे हैं ये आपने पे करने हैं। दरअसल ये गलत बात है, क्योंकि जब आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, अभी आप सेल कर रहे हैं, तो आपको भी बेनिफिट हुआ होगा। तो ये इस बात को मुबहम रखना अच्छा नहीं है। गेन टैक्स हमेशा जो आदमी सेल कर रहा है उसने ही अदा करना होता है। ये फिर जब आप रजिस्ट्री वाले के पास जाते हैं तो वो आपको जो है ना मुख्तलिफ इसके रेट शेट बताता है, लेकिन दरअसल इसमें जो है ना अच्छी बात नहीं है। रजिस्ट्री वाले आपको कहते हैं कि इसका जो है ना आपने 1 लाख पे करना है, 2 लाख पे करना है। यानी ये फर्ज करो ये अभी 4% चल रहा है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की सेल की है तो आपको 4 लाख जो है ना गेन टैक्स पे करना होगा। तो वो रजिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, आपको जो है ना ये मैंने 10 लाख में ये आपका काम सारा करा दूंगा, 5 लाख में करा दूंगा। बिला शक आप किसी और के पास जो है ना इसका रेट भी पूछ सकते हैं। जब आप कहीं से वेरीफाई करते हैं तो वो भी ये सेम रेट बताते हैं। लेकिन जब आपकी उस आदमी से डील फाइनल हो जाती है, वो अभी आपको ये नहीं बताता कि आपका ये फेलर का रेट है, नॉन फेलर का रेट है। वो आपको एक बार रेट बता देता है। फिर जब आप जो है ना उससे अपना काम कराने लग जाते हैं, फिर वो आपसे शनाख्ती कार्ड ले लेता है, ये मुझे दे। फिर वो आपको जो है ना 3-4 हज़ार में फाइलर बना देता है। जब वो फाइलर बना देता है तो वो आपसे तो वो चार्ज कर चुका होता है सारी रकम, लेकिन बाद में ये सारे का सारा बेनिफिट उसको हो जाता है। ये बात अच्छी नहीं है। आप जो है ना बिला शक जिससे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उससे उसकी प्रॉपर फीस दे दें उसको। उससे कहें कि ये मेरी मुझसे प्रॉपर फीस ले लें, लेकिन मेरा काम अच्छा कर दें। बाद सूरतों में ऐसा होता है कि वो आपसे फीस कम चार्ज कर रहा होता है, लेकिन वो कोई टैक्स जो होता है वो पे नहीं करता। फिर आपको 5-10 साल बाद पता चलता है कि वो उस वक्त जो है ना फलां टैक्स रह गया था, वो पे नहीं होता। फिर जो है ना आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। इसके लिए फिर अगर आप फाइलर हैं, यानी आप गवर्नमेंट को बाकायदा से टैक्स रिटर्न पे करा रहे हैं, तो आपको जो है ना ये गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। फाइलर होने की सूरत में आपको 2% जो है ना सेल टैक्स, गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो है ना फिर 4% जो है ना ये गेन टैक्स अदा करना होगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि गेन टैक्स क्या होता है, कब अदा करना पड़ता है और कौन सी पार्टी जो है ना गेन टैक्स अदा करने की पाबंद होती है। इसकी फिर आपको जो है ना रेट ये वक्त के साथ साथ वेरी करते हैं। यानी कि अभी 2023 में ये चल रहा है 4% और 2%, बाद में ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ये गवर्नमेंट जो है ना इस पर जो है ना अपनी पॉलिसीज वज़ा करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आप अगर कभी मुस्तकबिल में या आपके कोई दोस्त कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो
कोई बेच रहे हो तो आपको कौन कौन सी किस्म की एहतियातें करना ज़रूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।